नमस्कार दोस्तों, कर्मा प्लस में आपका स्वागत है। आज आप लोग के सामने फिर से इंडेक्स और रिपोर्ट का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इंडेक्स और रिपोर्ट के एक तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए, जहाँ पे आईएएस, यूपीएससी, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस के पीटी और इंटरव्यू के लिए तमाम जानकारी को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, एक बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग किस प्रकार पढ़ा इंडेक्स और रिपोर्ट को कैसे कवर करते हैं, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। इंडेक्स और रिपोर्ट के रिगार्डिंग में जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ना? जैसे कि बात करें, मतलब हिंदू में क्या आया है उससे रिगार्डिंग में, इंडेक्स और रिपोर्ट के संबंध में हिंदूज़ क्या आया है, एक लाइव मिनट्स में क्या आया है, प्लस बिज़नेस स्टैंडर्ड में क्या आया है, प्लस प्रेस इन्फॉर्मेशन यानी पीआईबी में क्या-क्या आया है, प्लस इंडियन एक्सप्रेस में कौन-कौन सा न्यूज़ छपा है, कौन-कौन सा न्यूज़ 2 साल में आया है, पिछले 2 साल में आया है, कौन-कौन सा कंटिन्यू जो करंट अफेयर न्यूज़ में रहा है, उसको लेकर, प्लस सबसे ज़्यादा जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उससे इम्पोर्टेंट वेबसाइट में क्या करंट डेवलपमेंट हुआ है, उसके रिगार्डिंग में हम लोग चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट में, मतलब एक सीरीज़ है पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे देख पा रहे हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इसके रिगार्डिंग इस रिपोर्ट में जितने हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस रिपोर्ट से जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग मान लो कि जितना भी रिपोर्ट हम लोग पढ़ाया, इससे रिगार्डिंग में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या-क्या करना है इसमें। तो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना? कल हम लोग क्या-क्या पढ़ाई किए थे। तो प कल हम लोग पढ़ाई किए थे डब्ल्यूएचओ, अनटार्ड, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम और जर्मन पाँच। दोस्तों, जो जो इस वीडियो से तीसरा लेक्चर से जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो 2 वीडियो आप लोग नहीं देख चुके हैं, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, उसे आप देखें और पेन डाउन करें, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पेन डाउन करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, इसमें हम लोग आज जो सूचकांक और रिपोर्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, बीआईएस, ठीक है ना? उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इस तीनों टॉपिक, जो 4 टॉपिक आए कवर किए हैं, इसके इसके अलावा कौन-कौन सा क्वेश्चन इस ईयर से पूछा गया, इसका हम लोग लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमको पता है दोस्तों कि हम लोग ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के लेकर हम लोग वीडियो आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, 5 वीडियो इसमें है, 5 रिपोर्ट इसमें है और 9 रिपोर्ट इसमें है। इससे पहले इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम आपको पढ़ाने से पहले मैं, चलिए आपको पहले पेपर पे दिखा देता हूँ कि आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्तों, द हिंदू का ये कटिंग है। इसको दोस्तों कहीं न कहीं ये इंडिया में, कहीं न कहीं ये न्यूज़पेपर में कंटिन्यू 1 से 2 साल के बीच रहा है न्यूज़। इसको लेकर हम लोग, जिसे मान लो, देखो, ग्लोबल ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स देख रहे हो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो कहीं न कहीं जारी किया गया है, इधर हिंदू का है, ठीक है? यहाँ देखो, इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर किया था ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है? तो ये न्यूज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना? तो हो सकता है पूछ लेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निम्नलिखित में से क्या जारी करता है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रहेगा, तो उससे पूछेगा। एक और देख लेते हैं, जैसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है ना? यहाँ देख लीजिए, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो भारत सरकार का साइट है, वहाँ से भी कहीं न कहीं एक ग्लोबल जेंडर इंडेक्स पूछा गया था, इसको दिखा। इसी तरह जितने भी टॉपिक है, मैं जितने टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ यहाँ, सारे कहीं न कहीं आपको द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी या लाइव मिंट में कहीं न कहीं ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली दोस्तों पूछा गया है। उसी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपको एग्ज़ामिनेशन में डायरेक्ट स्टेट पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, अच्छा जो भी आप एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हैं, कहीं न कहीं आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो पहला रिपोर्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, कि कह रहा है ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये भी आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूज़ में रहा है, ठीक है ना? इस तरह दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे। एक है ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी डब्ल्यूईएफ, मतलब ग्लोब में इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है। प्लस पावर, वर्ल्ड पावर लॉन्गेज इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। एक में देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो ये भी किसके द्वारा जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल रिक्स हो गया, फ्यूचर फॉर जॉब्स हो गए हैं, ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हो गया, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये सारे कौन से हैं?
ये कहीं न कहीं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ये पेपर का कटिंग है दोस्तों जो आपको दिखा चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि आपको जो भी है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ये देखो कितना अक्टूबर 2010 का न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस का। इधर देख लो, ये पीआईबी का है, ठीक है ना? ये कहीं न कहीं आपको जो है वही मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो न्यूज़ में रहा। अब देखो ये पीआईबी का है, देखो फरवरी 2020 का है। तो ये भारत सरकार का ऑथेंटिक कहीं न कहीं से 4-5 क्वेश्चन हर बार आता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वेबसाइट पे विज़िट करते रहें, ठीक है? सुबह 5 मिनट देखने में क्या दिक्कत है? सुबह उठे 5 मिनट एक बार पीआईबी के साइट पे जाएँ, एक बार देख लें क्या-क्या है। इसमें दोनों लैंग्वेज में, ठीक है ना? हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है? जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, उसको 5 मिनट ज़रूर देखें। कहीं न कहीं 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और हाँ, एक बात और दोस्तों, जो भी नए नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना? मतलब आईएमएफ पढ़ेंगे, ठीक है ना? आईएमएफ देखते हैं आईएमएफ में कौन-कौन सा। आईएमएफ 2 रिपोर्ट जारी करता है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है ना? तो देख रहे हो आईएमएफ द्वारा प्रोजेक्ट किया गया कि इंडिया का जो ग्रोथ होगा 1.9 रहेगा, ठीक है ना? तो एक ये चीज़ जो होता है ना आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ये द हिंदू का न्यूज़ है, ठीक है ना? ये भी देखो यहाँ हिंदू का न्यूज़ है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा से आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, तब जाकर आप ये करना है क्या? आईएमएफ देख लेना, 2 रिपोर्ट है, कैसे याद करना है इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये करना है। आपको बार-बार इसको देखते रहना है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। एक हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ओईसीडी, ठीक है। इसमें प्रोग्रामर फॉर द इंटरनेशनल स्टडी असाइनमेंट, ठीक है ना, पीसा इसको बोलते हैं। ये जारी किया जाता है गवर्नमेंट एट गवर्नेंस, ओईसीडी के द्वारा जारी किया जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर जेंडर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ओईसीडी। दोस्तों द हिंदू में न्यूज़ में रहा था, ठीक है ना? देख रहे हैं वेबसाइट का ही है, हिंदू का ही न्यूज़ में कहीं न कहीं रहा था। एक वेबसाइट से काटी गई है एक हिंदू से काटी गई, ठीक है ना? ये कहीं न कहीं ये न्यूज़ में रहा था। ये देखो मई में रहा था 2019 में। तो कहीं न कहीं पूछ देगा कि ओईसीडी कौन-सा जारी किया जाता है इंडेक्स? तो आपको 3 इंडेक्स का आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? वर्ल्ड मतलब डब्ल्यूटीओ द्वारा। देखो डब्ल्यूटीओ में देखो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, याद रखिएगा डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इस सोलर प्रोजेक्ट के संबंधित है, ठीक है ना? ये जेएनएनएसएम मतलब जवाहरलाल नेहरू मिशन के सोलर मिशन के तहत इसको प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है ना? तो याद रखिएगा इसमें 3 इन्फॉर्मेशन रखना है, ठीक है? तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट किसके संबंधित है? डब्ल्यूटीओ संबंधित है। पूछेगा किसके लेकर है? तब यहाँ बन जाएगा कौन-सा सोलर प्रोजेक्ट के लेकर पूछेगा। इसके अंतर्गत कौन-सा योजनाएँ बन रही है? जेएनएनएसएम तो जवाहर नेहरू मिशन फॉर सोलर मिशन, ओके? अब आगे हम लोग देखते हैं डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी, ठीक है? अब इसमें किसके द्वारा है? अक्रॉस यूरोप मतलब यूरोप में कौन-सा खास करके यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। एक डब्ल्यूटीओ की एक थोड़ा-सा और मेरी तरफ से देख लीजिएगा। एक वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर किसके द्वारा जारी किया गया? डब्ल्यूटीओ द्वारा, ठीक है दोस्तों? तो पूछेगा कि वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डब्ल्यूटीओ द्वारा। चलिए फिर आगे देखते हैं। एक विश देख लेते हैं। द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जितने भी विश्व में बैंक होता है, उसके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। एक क्या आता है ग्लोबल जो फाइनेंशियली सिस्टम जो होता है उसको लेकर काम करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना। एक आईएमएफ में हम लोग क्या किए थे? आईएमएफ में भी था। तो देखिए आईएमएफ दिखा देते हैं तुरंत आपको, 1 मिनट रुकिए। आईएमएफ में हम लोग दिखाए थे। आईएमएफ में आईएमएफ में हम लोग निकालेंगे ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है ना? यहाँ क्या है? स्टेबिलिटी है। यहाँ आगे क्या है? यहाँ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, ठीक है ना? सिस्टम को हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं करना है, तो बीआईएस करेगा, ठीक है ना? एक देख लीजिए यहाँ वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनेस्को के बिहाफ पे काम करता है ये, यूएन वाटर के, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, कल जब हम लोग स्लाइड को लास्ट कर रहे थे तो हम लोग कहें देशक बान कुछ पढ़ेंगे, तो इसमें देख लेते हैं कौन-कौन सा इसके देशा द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिक रिपोर्ट, वर्ल्ड वुमेन इकोनॉमिक रिपोर्ट, ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये पूछ रहा है माइग्रेंट स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है ना? उसके बाद है वर्ल्ड पॉल्यूशन पर्सपेक्टिव, ठीक, किसके किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो देशा द्वारा जारी किएगा, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों इस सीरीज में तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन सा इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए आईएएस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों,
ये देख रहे हैं, आइए 2017 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब क्या सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अब इसकी इस सीरीज में देखते हैं हम लोग आगे कौन सा। ये भी सेम क्वेश्चन है 2017 का, आईएएस 2017 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी, ठीक है ना, मतलब कह रहा है कि डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी किसके द्वारा निर्दिष्ट किया गया था, किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, किसके लेकर न्यूज में रेफर रहा है। तो किसके लेकर रहा है दोस्तों? तो यूरोपियन यूनियन, यूरोप वाले लेकर जितने भी है यूरोपियन यूनियन द्वारा रहा है। तो इस तरह दोस्तों कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में इसी तरह क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन दिखाने का मेरा बस मकसद ही है कि आप लोग को किस वे में पढ़ना आपको पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सिविल सेवा परीक्षा 2017 के देख लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन है क्या कि लिखा है कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता, क्या डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट हम लोग बताए थे। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट हम लोग ऑलरेडी बताए थे। चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट हम आप लोग को दिखाए थे, ये वाली देख रहे हैं। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट डब्ल्यूटीओ संबंधित है सोलर से लेकर, तब आंसर इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर रहा है कि घरेलू अंश डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट किसके संबंधित है। तब देख रहे हैं इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है। हमारे देश में सौर शक्ति को उत्पादन बढ़ाने के लिए है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी आप तीनों ऑप्शन देख लेंगे, क्यों? क्योंकि सोलर संबंधित है, ठीक है, सोलर मिशन से संबंधित है। और किसके रिगार्डिंग में है? तो डब्ल्यूटीओ से है, ठीक है ना। कौन सा है? JNNS, ठीक है ना, इसके लेकर ये काम करता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, यदि नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। और किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैं उसका जरूर जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें।